भाइयों की पुकार अर्श तक जा पहुंची और हमारी हर शय, हमारी रिवायत, तहजीब, तमद्दुन, हमारी सकाफत अगर जालिमों के पैरों की धूल बन जाए तो फिर इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि वो जमीन मिलती है या नहीं। मैं समझता हूँ कि इस दुनिया में हमारे आने का मकसद ही कि या तो हम जालिमों को ये जमीन रोंदने से रोके या सर झुकाकर उनकी गुलामी का तौक पहन और तारीख से अपना नाम मिटाने की इजाजत दे दें। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो बिस्मिल्लाह करें। शमशीर मैनचेस्टर यूनाइटेड के असिस्टेंट मैनेजर ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपने ऑफिस बुलाया। देखो, बहुत सीधी बात है, केवल एक अच्छा प्लेयर होना काफी नहीं है। ऊपर वाले ने तुमको टैलेंट और मौका दिया है दुनिया का बेस्ट प्लेयर बनने का। अगर तुम उस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो तो मेरा पूरा सपोर्ट होगा। अगर तुम एक एवरेज प्रोफेशनल प्लेयर रहना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ दूसरे प्लेयर्स जैसा ही व्यवहार करूंगा। क्विरो कहते हैं कि मैं जानता था कि रोनाल्डो का जवाब क्या होगा। बहुत कम यंग प्लेयर्स के अंदर टैलेंट, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और पर्पस एक साथ मौजूद होता है। क्विरो कहते हैं कि एक दिन देर शाम को मैंने अपनी ऑफिस की खिड़की से कुछ पेड़ों को हिलते देखा। मुझे लगा कि मीडिया या दूसरे क्लब वाले जासूसी कर रहे हैं। मैंने सिक्योरिटी बुलाई तो पता चला कि रोनाल्डो जंगली पेड़ों में अकेले प्रैक्टिस कर रहा था। जब रोनाल्डो के टीममेट्स प्रैक्टिस के बाद शावर लेने चले जाते थे तब बिल्डिंग के पीछे ऊबड़ खाबड़ पेड़ों से भरे मैदान में रोनाल्डो अकेले प्रैक्टिस किया करते। वे उस जंगली मैदान में बॉल को जोर से किक करते और ऊबड़ खाबड़ मैदान में बॉल के पीछे दौड़ते, जिससे वे अनिश्चित बाउंस में ड्रिबलिंग और बॉडी बैलेंस की प्रैक्टिस कर सकें। क्विरो कहते हैं कि रोनाल्डो का जवाब शब्दों में नहीं था। वे मैनचेस्टर यूनाइटेड में लगातार अपना गेम इंप्रूव करते रहे और 15 साल बाद आज भी रोनाल्डो और बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं। एलीट मेंटालिटी। उन्होंने जा करके उसको कांग्रेचुलेट किया। कहा कि यार देखो, ये होता है जज्बा, ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहां पर आए हो हमको देखने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। किसी को नहीं पता था कि वो 1 साल से अपनी ट्रेनिंग कर रहा था लेफ्ट हैंड की, और उसने जवाब दिया, मैं यहां पर तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया, तुम्हारे साथ कॉम्पीट करने आया हूं, तुमसे लड़ने आया हूं, तैयार हो जाओ। और कंपटीशन हुआ। बाकी सब वहां पर जितने भी लोग थे वो कॉम्पीट कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से, ये कॉम्पीट कर रहा था अपने ओनली हैंड से, ओनली हैंड से। कौन जीता? The man with the only hand, कैरली जीत गया। चलता जाएगा तब तक तेरी जीत की उम्मीद तुझसे कोई नहीं छीन सकता, मगर अगर बस 1-2 बार जीत के बैठ गया तो जीतना भी इतिहास और तेरी उम्मीद भी इतिहास बन के रह जाएगी। भूख होनी चाहिए, भूखा होना चाहिए, जीत की भूख होनी चाहिए, जीत की भूख, क्योंकि ये वाली भूख उस चलते जाने का पेट्रोल है, उसका डीजल है, उसकी लिथियम बैटरी है, और रुक जाने की, बैठ जाने की कोई भूख नहीं होती। जैसे बीमार हो जाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, वैसे ही रुक जाने के लिए, हार मान के बैठ जाने के लिए ना हिम्मत की, ना हौसले की, ना ही उस जिगर की कोई जरूरत होती है। तो बिस्मिल्लाह, शमशीरें निकाले नियाम और जुल्म को दफन करने के लिए मैदान अमल।
Mixed by Babu.